New Hope TV, your encounter with God. ये परेशानी तुमको घात करने के लिए नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक गवाही पैदा करने के लिए है। आज इस मैसेज के द्वारा आई वांट टू कन्वे टू यू दिस कि खुदा के बंदों, खुदा के लोगों, ये बात कभी मत भूलिए कि खुदा को आपकी एक एक परिस्थिति पता है। आपके घर में जो मौत हुई है उसे मालूम है, आपके घर में जो पैसे की कमी वो उसे मालूम है, आपको जो नौकरी से निकाल दिया गया वो उसे मालूम है। Many a times we face difficult situation, but that does not mean God is not there. इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा वहां नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है खुदा नहीं जानता है। आपको मालूम है इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊँगता है, और कलाम में लिखा है तुम पुकार भी ना चुकोगे वो तुम्हारी सुन लेगा और झट आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि झट से क्यों नहीं आया जब पौलुस और सिलास को पिटाई हो रही थी? अगर उस समय झट से आ जाता तो बाकी बाद में गवाहियां जो हुई थी कहां से होती? Many times God may not act immediately, but he is not acting immediately, not because he cannot act, but he is waiting for something very substantial and powerful to happen. Come on now and give him the glory. कई बार खुदा इसलिए तुरंत कार्यशील नहीं होता है या कार्यरत नहीं होता है या तुरंत काम नहीं करता है क्योंकि खुदा वेट कर रहा होता है उस सही टाइम के लिए जिसके लिए आपने इतनी परेशानी उठाई है। सोच के देखिए, परेशानी उठाई और उसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला। कई बार खुदा आपको आपकी परेशानी में ले जाके इसलिए उसमें रहने देता है कि जब आपको उसमें से बाहर निकाले तो एक बड़ी गवाही पैदा हो, एक बड़ी टेस्टमनी पैदा हो, ना सिर्फ आपके लिए पर बहुतों के लिए। आरंट यू ग्लैड कि खुदावन यीशु मसीह आपको एक ऐसी ज्योति बना रहा है कि जहां कहीं आप जाएंगे वहां आप चमकेंगे। पर ज्योति के बारे में आपको बताना मांग रहा हूं, ज्योति जितना सुनने में अच्छा लगता है, जितना ये जगमगाती है, ज्योति जितनी ज्यादा रोशनी देती है, अगर आप ज्योति से पूछे कि तुम्हारा हाल क्या है, उस दिए से पूछिए तुम्हारा हाल क्या है, तो वो ये बोलेगी दूसरों को तो रोशनी दे रही हूं पर खुद जल रही हूं। The beauty of the light is that it gives glow to everybody, but yet it burns within itself. खुदा के लोगों, आपको खुदा ने एक बड़ी गवाही के रूप में रखा है। खुदा ने आपको एक बड़े उद्देश्य से उस घर में, उस शहर में, उस जॉब में, आपके परिवार के बीच में रखा है। ये बड़ी परेशानियां जिसे आप फेस कर रहे हैं, जिसमें से आप होके जा रहे हैं, इन सब परेशानियों का रीजन ये है कि परमेश्वर इन परेशानियों के द्वारा एक बड़ी गवाही पैदा करने के लिए आ रहा है। ये परेशानी तुमको घात करने के लिए नहीं है, पर तुम्हारे लिए गवाही पैदा करने के लिए है। ये तो खुदा के खादे में खिदमत करने के लिए जा रहे थे, अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। एक लड़की की मदद करी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला है, उसको फ्री किया है। क्या गलत किया है? लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, उद्धार का सुसमाचार सुना रहे हैं। Their heart is in that, their soul is in that. What wrong did they do in teaching a right thing? महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज ये आजादी दी है, क्या गलत किया था उनने कि उनने इतने बेत खाए? अरे आसमान का खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे देश के लिए उनने एक ऐसा लीडर खड़ा किया जिसके बेत की वसीले से आज पूरा देश आजाद है। हम लोग बड़ी गवाहियां चाहते हैं, पर हम लोग कई बार बेतों से डरते हैं। बड़ी गवाहियां चाहते हैं पर परेशानियों से डरते हैं। हम तो भारत देश में रह रहे हैं, एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसको आजादी बहुतों की कुर्बानी से मिली है, बहुतों की बरकत से मिली है। ना सिर्फ कलाम ये वाली बात समझा रहा है, पर हिस्ट्री इस बात को समझा रहा है। हिस्ट्री इस बात को समझाती है कि कोई भी बड़ा इनकलाब बिना किसी परेशानी के नहीं आता है। All of us go through trouble, and I'm here to tell you कि ये परेशानी जिसमें से आप होके जा रहे हैं, ये एक बड़ी गवाही उत्पन्न करने के लिए है। आपके पास आज पैसा नहीं है, बिना पैसे के जब आप रहेंगे और अपनी लाइफ को आगे निकाल के लेके जाएंगे और खुदा आपकी लाइफ को कल बढ़ाएगा, तो 10 लोग आपसे आके पूछेंगे ये कैसा हुआ, तब आप कहने पाएंगे मेरा खुदा मेरा बल था और उस खुदा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। Let God do the work in your life, and you will know that there's a plan of God. There's a plan of God. That when it will unfold, it will bring the blessings. खुदा का एक प्लान है, एक योजना है। जब ये खुलेगी ना तो बहुत बरकत लाएगी। पहली गवाही जो पैदा हुई, आपकी स्क्रीन पे यू कैन सी दैट। सब समझ गए कि ये प्रभु के दास हैं और दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके अधिकार में है। The first testimony, when you read this chapter, the first testimony, everybody understood.
Everybody understood कि ये पौलुस और सिलास ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। ये पौलुस और सिलास आसमान के खुदा के खादिम हैं, और ये आसमान के खुदा के खादिम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम है उस दिन ये एस्टैब्लिश हो गया कि पौलुस और सिलास को ना सिर्फ पृथ्वी जानती है पर नरक भी जानता है, ना सिर्फ फरिश्ते जानते हैं, ना सिर्फ खुदा जानता है, पर साथ ही साथ में वो शैतान भी जानता है कि ये किसके खादिम है। Isn't it amazing कि जब आप खुदा की खिदमत करते हैं, सबसे बड़ी गवाही जो मुझे लगी वो ये थी कि स्वर्ग और पृथ्वी इस बात की गवाही दे रहे थे, ये खुदा के खादिम है, ये खुदा के खादिम है। आपकी लाइफ में ये परेशानियां कूद कूद के बोलेंगी, ये खुदा के खादिम है। ये दिक्कतें कूद कूद के बोलेंगी, ये खुदा के खादिम है। कोई इतनी बड़ी परेशानी से नहीं निकल सकता था, ये खुदा के खादिम है। लाल समुंदर जब डिवाइड हुआ तो ये इस बात की गवाही दे रहा था, मूसा खुदा का खादिम है। यरीहो की दीवार जब गिर गई थी तो ये गवाही दे रहा था, यहोशू खुदा का खादिम है। आज ये दुष्ट आत्मा गवाही दे रही है कि पौलुस और सिलास खुदा के खादिम है। आपके घर की ये परेशानी इस बात की गवाही देगी कि आप खुदा के खादिम हैं। स्वर्ग जान जाएगा, पृथ्वी जान जाएगी। सबसे पहली गवाही जो एस्टैब्लिश हुई वो ये है, सब समझ गए कि ये प्रभु के दास हैं और दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके अधिकार में है। 17वीं आयत में लिखा है, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, खुदा के खादिम है, 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 खुदा के खादिम है। ये उद्धार का समाचार सुनाते हैं, ये उद्धार का समाचार सुनाते हैं। ये पैसे की परेशानी चिल्ला चिल्ला के कहेगी, ये खुदा के खादिम है। ये उद्धार के रास्ते पे लेके जाएंगे। ये पैसे की परेशानी, ये घर की तकलीफ कुछ चिल्ला चिल्ला के कहेगी, ये खुदा के खादिम है। ये उद्धार का मार्ग दिखाएंगे। आपकी लाइफ से बहुत से लोग उद्धार पाने वाले हो सकेंगे। People will come to know by your problem, क्योंकि परेशानी चिल्ला चिल्ला के कहेगी। लोग बोलेंगे, तुमने कैसे निकाल ली अपनी लाइफ को, कैसे तुम अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, कैसे तुम बिना पैसे के काम कर रहे हो, कैसे तुम बिना पैसे के चीजों को पूरा कर पा रहे हो, किस तरीके से इतने लड़ाई झगड़े के बाद तुम्हारा परिवार आज भी बना हुआ है, किस तरीके से ये दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये पौलुस और सिलास खुदा के खादिम है। I want to tell you, these problems will testify of who you are. These problems will tell what is the matter of your life. आपका लोहा मानेंगी दुष्ट आत्माएं, लोहा मानेंगी। सेकंड टेस्टिमनी, ये दुष्ट आत्मा पौलुस और सिलास की फ्री पब्लिसिटी कर रहा था। Oh, I love that. I love that. We are living in the time of Facebook, Twitter, Instagram, this and that. और हर समय में पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही थी। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी परेशानियां आपके लिए पब्लिसिटी का कारण बन जाएंगी। आपकी परेशानियां आपके लिए पब्लिसिटी का कारण बन जाएंगी। आपकी दरिद्रता पब्लिसिटी का कारण बन जाएगी। ये दुष्ट आत्मा पब्लिसिटी कर रही थी, गवाही पैदा हो रही है, गवाही पैदा हो रही थी। लोग दूर दूर से बोलेंगे, यार एक बंदा है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता था, बहुत गरीब था, पर अचानक से खुदा ने उठा के खड़ा कर दिया। लोग मिलने के लिए आएंगे। सोच के देखिए जरा, सोच के देखिए यूसुफ के बारे में कि एक मिनट में वो जेल खाने में था और दूसरे मिनट में वो परमेश्वर के हाथ के द्वारा सीधे उस राजघर में था। एक मिनट में जेल खाने में, दूसरे मिनट में राजघर में। फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस इट टेक नो टाइम, एंड फ्रॉम पैलेस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इट टुक नो टाइम। आई वांट टू टेल यू, गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। यूसुफ को देखने के लिए लोग आ रहे थे दूर दूर से। अय्यूब को दूर दूर से लोग देखने के लिए आए थे। उसके 42वें अध्याय में लिखा हुआ है कि लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे और जो उसके पास आता था उसे संतावना देते थे, उसे चांदी की, उसे सोने की बालियां उसे चांदी सोने की बालियां दिया करते थे और उसको धन लाके दिया करते थे और उनको संतावना दिया करते थे। यूसुफ की परेशानी उसकी गवाही बन गई। आपकी परेशानी आपकी गवाही बन जाएगी। ये परेशानी जिसे आप सोच रहे हैं आपको घात करने के लिए आई है, ना 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 ना, ये गवाही पैदा करने के लिए आई है। द टाइम विल कम, द टाइम विल कम। खुदा के खादिमो, बिना पैसे के तुम मेहनत कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। ना 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 ना, टाइम आएगा, टाइम आएगा, टाइम आएगा कि वो जो आज तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल तुम्हें संतावना देने के लिए भी आएंगे, सोने की बालियां लेके भी आएंगे और पैसा लेके भी आएंगे। आप क्या कह रहे हैं पास्टर साहब? अरे भाई 42वां अध्याय पढ़ो, अय्यूब का उठाओ, पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा है। जितने भाई बहन अय्यूब के थे, दोस्त थे, सब आके उससे या तो प्रार्थना करवा रहे थे, सब आके उसको तोहफे दे रहे थे और ऐसे तोहफे दे रहे थे जो उसने पहले कभी रिसीव ही नहीं किए थे। ये गवाही पैदा कर रहे थे, ये गवाही पैदा हो रही थी। सेकंड पॉइंट दैट आई शेयर्ड विद यू, ये दुष्ट आत्मा पौलुस और सिलास की फ्री पब्लिसिटी कर रहा था।
जिस तरीके से अय्यूब के बारे में किसी को नहीं मालूम होएगा, पर इस परेशानी ने ऐसी पब्लिसिटी करी कि अय्यूब के बारे में सबको पता चल गया। सब लोग सोचते होंगे ऐसा बीमार कौन पड़ा है, ऐसा बीमार कौन पड़ा है, ऐसा बीमार कौन पड़ा है। सब आके देख रहे होंगे। आपको मालूम नहीं था ये बीमारी तो खाली अट्रैक्ट करने के लिए थी कि सबको अट्रैक्ट करे, पर जब इस बीमारी से बाहर निकले तो एक गवाही पैदा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। I want to give glory to God. In my own house, my daddy had many heart attacks. मेरे पिताजी को कई बार हार्ट अटैक्स हुए और लोग आके बोलने लगे अभी तक जिंदा है। ये बीमारी घात करने के लिए नहीं आई थी, ये गवाही के लिए आई थी। मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा और इसे लंग्स की बीमारी हो जाएगी, पूरी जिंदगी भर ये स्टेरॉइड्स पे रहेगा और पूरी जिंदगी भर कमजोर रहेगा। मैं आसमान के खुदा का शुक्र करता हूं कि ये परेशानी घात करने के लिए नहीं आई थी, यीशु के नाम में गवाही पैदा करने के लिए आई थी। आपकी लाइफ में भी गवाही पैदा होगी। तीसरी बड़ी चीज जो हुई, तीसरी बड़ी जो गवाही पैदा हुई, हम समझ गए। तीसरी गवाही जो हुई वो ये है जो आज हम लोग देते हैं। हम समझ गए कि प्रार्थना और आराधना की क्या शक्ति है। The third testimony that happened, पौलुस और सिलास के जेल जाने से हम ये समझ गए कि प्रार्थना और आराधना की क्या शक्ति है। आधी रात के लगभग 25वीं आयत पढ़ रहा हूं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में यकायक बड़ा भूईडोल हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आई वॉन्ट टू टेल यू, उस रात में एक एक जन जो पौलुस और सिलास के साथ उस बंदी गृह के अंदर बंद था, उनको ये वाली बात समझ में आने लगी थी कि आराधना में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है, आराधना में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है। हम इस गीत को गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं और विनती लेके और आशीष लेके नीचे आते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, स्तुति और आराधना आपके लिए आशीष को नीचे लेके आएगी। पौलुस और सिलास के इस एपिसोड से हम ये समझ गए हैं कि स्तुति और आराधना के रूप में एक गवाही हमारे सामने आई है। हम ये समझने पाए हैं कि स्तुति और आराधना वो कर देगा जो कोई और नहीं कर सकता है। लोग उठा के आपको बंदी गृह में डाल देंगे, लोग उठा के प्रचार करने के लिए बंदी गृह में डाल देंगे, लोग उठा के आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। आपने अच्छा किया, आपके साथ बुरा किया गया, उनके पैरों को जकड़ दिया गया, हाथों में बेड़ियां डाल दी गई, अंदर वाले अंदरूनी कोठरी में डाल दिया गया, बंदी गृह के अंदर बंद थे। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, इन सब बातों के बीच के अंदर बीच में एक बड़ा काम हो रहा था। एक तरफ से शैतान पूरा जोर लगा रहा था, दरोगा पूरा जोर लगा रहा था कि खुदा के खादिमों को रोक दे। दूसरी तरफ से खुदा के खादिम आराधना और प्रार्थना के रूप में जोर लगा रहे थे। और मैं आपको बताना मांग रहा हूं, पूरी दुनिया का जोर एक तरफ, आराधना और प्रार्थना का जोर एक तरफ। आराधना और प्रार्थना वो कर देंगे जो पूरी दुनिया नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ रह गई, आराधना और प्रार्थना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वो जेल हिल गया, बंधन खुल गए और बड़े काम होने वाले हो सके। एक गवाही सुनने को मिल रही है यहां पर कि कोई अंदर आराधना और प्रार्थना कर रहा था और जेल की नींवें हिल गई। तुम्हारी जेल की नींवें हिल जाएंगी। गवाही है ये, गवाही है ये। ये परेशानी इसलिए नहीं आई थी कि खुदा के खादिमों को बर्बाद कर दे। ये परेशानी इसलिए आई थी कि एक गवाही पैदा हो। ये घात करने के लिए नहीं, ये गवाही के लिए आई है। ये परेशानी घात करने के लिए नहीं, गवाही के लिए आई है। एक गवाही पैदा हुई और ये गवाही आज भी जीवित है। 21वीं सदी की कलीसिया चिल्ला चिल्ला के आज आराधना कर रही है, चिल्ला चिल्ला के आज प्रार्थना कर रही है। मैंने कभी पहले इतने एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियोस निकलते हुए नहीं देखे। मैंने पहले कभी वीडियोग्राफी इतनी एक्सपेंसिव नहीं देखी। बॉलीवुड की टक्कर के लोग आज क्रिश्चियनिटी के अंदर गाने बना रहे हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि हर एक बंदा ये समझ रहा है कि स्तुति और आराधना में ऐसी शक्ति है कि यरीहो की दीवार को 2 मिनट में ढा देती है। समझ रहे हैं? स्तुति और आराधना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जेल की दीवारों को हिला सकती है और बंधन खोल सकते हैं। सोच के देखिए कैसे हुआ होगा। अगर आज आप परेशानी के बीच में हैं, अपने हाथों को उठा के स्तुति और आराधना देना चालू करिए। आसमान के खुदा को पुकारना चालू करिए। राइट नाउ, कम ऑन, राइट नाउ, लिफ्ट अप योर हैंड्स, लिफ्ट अप योर हैंड्स, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से गॉड आई वर्शिप यू, गॉड आई वर्शिप यू इन द मिड्स ऑफ द ट्रबल, आई वर्शिप यू इन द मिड्स ऑफ द पेन, आई वर्शिप यू। खुदा बाप, इस तकलीफ के बीच में मैं तेरी आराधना करूंगा। खुदा बाप, इस परेशानी के बीच में मैं तेरी आराधना करूंगा। यीशु मसीह आखिरी दिन जब बहुत वेदना के अंदर थे, गतसमनी बाग में अपने हाथों को उठा के आसमान के खुदा से प्रार्थना कर रहे थे। जब यरीहो दीवार के चारों चक्कर लगा रहे थे और यरूशलेम वासी जब पूरा इजराइल यरीहो के दीवार के चक्कर लगा रहा था, तो आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, परमेश्वर की गुणगान कर रहा था, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रहा था। यरीहो की दीवार नीचे आ गई। आज अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने परेशानी के बीच में अपने हाथों को उठा के उसकी स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए, उससे प्रार्थना करिए। आई वांट टू टेल यू, एक गवाही पैदा हो जाएगी, एक गवाही पैदा हो जाएगी। यीशु के नाम में ये यरीहो दीवार गिर जाए।
तुम्हारे परिवार की। I prophesy in the name of Jesus right now, anybody who's worshiping you Lord right now, खुदा अगर कोई भी बंदा है, कोई भी बंदी है जो समय आराधना कर रही है अपनी परेशानी के बीच में, यीशु के नाम से इनकी दीवारें ढह जाएं। चौथी गवाही, उन बंदियों ने प्रभु का वचन सुना और वे आत्मिक रीति से बचाए गए। उन बंदियों ने प्रभु का वचन सुना और वो आत्मिक रीति से बचाए गए। 27वीं और 28वीं आयत, और दरोगा जाग उठा और बंदी के द्वार खुल गए, खुले देखकर समझ गया कि बंधुए भाग गए हैं। ये दरोगा समझ रहा था कि बंदी भाग चुके हैं क्योंकि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सो उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां पर हैं, हम सब यहां पर हैं, हम सब यहां पर हैं, हम सब यहां पर हैं। चौथी गवाही, उन बंदियों ने प्रभु का वचन सुना और आत्मिक रीति से बचाए गए। ना सिर्फ बंदी बचाए गए, पर दरोगा अपनी जान खोने से बचाया गया। ये दरोगा उस दिन मर जाता, ये बंदी उस दिन भाग जाते, पर बजाय भागने के, ये परेशानी बजाय घात करने के, पौलुस और सिलास की मिनिस्ट्री में एक और टेस्टमनी तैयार कर रही थी। ये घात नहीं हुए, ये गवाही पैदा कर रहे हैं, ये गवाही पैदा कर रहे हैं, ये गवाही पैदा कर रहे हैं। पौलुस और सिलास अपनी मिनिस्ट्री में परेशानियों के कारण घात नहीं हुए, पर ये गवाही पैदा कर रहे हैं। मालूम क्या गवाही पैदा हो रही है? ये गवाही पैदा हो रही है कि जेल खाने के अंदर जहां कोई और जाके प्रचार नहीं कर सकता था, पौलुस दर बदर भटक रहा है कि किसी को बचा लूं, किसी को प्रचार करूं, कोई परमेश्वर के पास आ जाए। इकट्ठा एक ही जगह पे मीटिंग हो गई, जेल खाने के अंदर कॉन्फ्रेंस हो गई, और ऐसी कॉन्फ्रेंस हो गई कि बिना ऑल्टर कॉल के लोग ऑल्टर कॉल पे खड़े हुए थे। सुनिएगा, बिना ऑल्टर कॉल के ऑल्टर कॉल पे खड़े हुए थे। किसी को पौलुस और सिलास ने नहीं बोला था कि हमारे पास आ जाओ, पर जैसे ही बंधुए खुले, जैसे ही बंधन खुले, सबके सब दौड़ के पौलुस और सिलास के पास गए। आपको बताना मांगूंगा, आपकी स्तुति और आराधना बंधुओं के ऐसे बंधन खोलेगी कि भाग के तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे चर्च में भीड़ लग जाएगी, तुम्हारी कलीसिया में भीड़ लग जाएगी, तुम्हारे परिवार में भीड़ लग जाएगी। भीड़ की भीड़ आएगी, बोला भीड़ की भीड़ आएगी, हुजूम का हुजूम आएगा, लोगों के लोग आएंगे। अरे बहते हुए समुद्र के पानी की तरह, रेत की किनकों की तरह तुम्हारे पास लोग होने पाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि ये परेशानी तुम्हें घात करने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए गवाही पैदा करने के लिए आ रही है। वो जगह खुदा की हुजूरी से भर गई। जो चौथी गवाही हुई, उस दिन वो बंदे जो जेल के अंदर बंद थे, उस दिन तक चोर कहलाते थे, डाकू कहलाते थे, डकैत कहलाते थे। सोचिए कैसे डाकू और डकैत हैं कि जेल के दरवाजे खुल गए हैं तो अभी भाग नहीं रहे हैं। टेम्पटेशन है तब भी जा नहीं रहे हैं। मालूम कहां भाग के गए? पौलुस और सिलास के पास। जब तुम अपनी परेशानी में खुदा को पुकारते हो और उसकी स्तुति और आराधना करते हो, तुम्हारी लाइफ एक मैग्नेट की तरह हो जाती है, मैग्नेट की तरह हो जाती है, जिससे लोहा चिपक जाता है। वो बंदे जो किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं, लोहा की माफिक होते हैं, बिल्कुल कड़े होते हैं, बिल्कुल गुस्सैल होते हैं, बिल्कुल अड़ियल टाइप के होते हैं, तुमसे आके चिपकेंगे, तुम्हारे कंधे पे आके रोएंगे, तुमसे चिपट जाएंगे, कहने लगेंगे कि बताओ हम उद्धार के लिए क्या कह रहे हैं, बताओ हम किस तरीके से परेशानी से निकल के आए। हाँ, वांट टू टेल यू, ये कड़े से कड़े मुजरिम खुदा के पास आ गए। अगर तुम मुजरिम हो और मुझे देख रहे हो, अगर तुम जेल खाने में ये वाला मैसेज सुन रहे हो, आज मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूं, यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुम्हारा उद्धार कर सकता है, यीशु तुम्हारे पापों को साफ कर सकता है। कोई इतना बड़ा पाप नहीं है जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जिसका उपाय ना क्या हो। यीशु मसीह तुम्हारे गुनाहों के लिए सलीब पे मरा है, उसके हाथों में कील ठोक दी गई थी, उसके पैर में खील ठोक दी गई थी, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया था, उसकी पसली को भेद दिया गया था, पूरा जिस्म खूना खून हो गया था, उसकी पीठ पे इतने भेद मारे गए थे कि चमड़ा निकल गया था, हड्डी दिख रही थी, हवा से हड्डी सूखती थी और खून निकलता चला जाया करता था। और सलीब पर टंगा हुआ यीशु सिर्फ यही बात करता था, बाप मेरे माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये मेरे साथ क्या करते हैं। वो आज भी तुम्हारे लिए बाप की दाहिनी ओर बैठ के तुम्हारे लिए दुआ करता है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे बेटी, खुदा को अपना जीवन दे दो और कह दो, लॉर्ड आई वांट टू कम टू यू, because salvation is in you। ड्रग से बाहर आ जाओ, वेश्यावृत्ति से बाहर आ जाओ, गंदी चीजों से बाहर आ जाओ, शराब से, नशे से, गंदी बातों से, pornography से। Come out in Jesus' name and give your life to Jesus, because it is He who creates a testimony। आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, आखिरी गवाही ये हुई कि दरोगा प्रभु के पास आया और उसका पूरा परिवार प्रभु में बचाया गया।
29वीं आयत से पढ़ रहा हूं, तब वह दिया मंगवाकर, यानी कि दरोगा दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। खुदा के लोगों, ये बंदा जो थोड़े देर पहले बेत लगवाने वालों के साथ खड़ा था, ये बंदा जो पौलुस के कपड़े उतारने वालों के साथ खड़ा था, ये बंदा जो पौलुस और सिलास को अंदर बंद करने के लिए खड़ा था, ये बंदा जो लोगों के मजाक में खड़ा हुआ था, आज ये पौलुस के सामने कांपता हुआ खड़ा हो रहा है। मैं तुम्हें बताना मांगूंगा, तुम्हारी बड़ी बड़ी परेशानियां तुम्हारे सामने कांपती हुई खड़ी होंगी, तुम्हारी बड़ी बड़ी दिक्कत तुम्हारे सामने कांपती हुई खड़ी होंगी। कम ऑन, एम आई टॉकिंग टू समबडी? बोलिए इस बात को, मेरी परेशानी मेरे सामने कांपती हुई खड़ी होगी, मेरी दिक्कत मेरे सामने कांपती हुई खड़ी होगी। गवाही पैदा हुई है, गवाही पैदा हुई है, गवाही पैदा हुई है। पता क्या गवाही पैदा हुई है? ये गवाही पैदा हुई है कि मारने वाले के मार खाने वाले के सामने खड़ा हुआ है, कांप रहा और कह रहा है कि बता कि उद्धार का रास्ता क्या है। अरे पौलुस, पहले भी तो उद्धार का प्रचार कर रहा था, तब क्यों नहीं सुना? इस प्रोसेस ने उनके कान खोल दिए जो सबके कान बंद कर रहे थे। सुनिएगा, इस प्रोसेस ने उनके कान खोल दिए जो सबके कान बंद कर रहे थे। खुदा के लोगों, जो तुम्हारे प्रचार को बंद करना मांग रहे हैं, बिल्कुल डरना मत। एक दिन कांपते हुए, घबराते हुए खड़े होंगे, कहेंगे उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? वो जो भेद लगवा रहा था अब घाव धो रहा है। वो जो भूखा इनको अंदर बंद कर रहा था, इनके सामने थाली परोस रहा है। वो जो इनके ऊपर हंस रहा था और इनका मजाक बना रहा था, आज कलाम सुन रहा है। वो जो इनको धक्का दे रहा था, आज इनसे उद्धार पाने की गुहार लगा रहा है। ये परेशानी तुम्हें घात करने के लिए नहीं, पर गवाही के लिए आई है। इस परेशानी में तुम एक गवाही बन जाओगे। I want to pray for some of you who are watching me right now. मैं आप में से कुछ लोगों के लिए दुआ करना मांगूंगा जो इस परेशानी के अंदर, इस कोविड-19 में जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी है। ये एक गवाही लेके आ रही है। There's a testimony that is coming. Come on, how many of you are watching me right now? Just say, write it there. टेस्टमनी आ रही है, गवाही आ रही है, गवाही आ रही है, गवाही आ रही है। I'm going to pray for you right now in the name of Jesus. यीशु के नाम में खुदा बाप, जिनके पास जॉब नहीं, उनके पास जॉब हो जाए। खुदा बाप, ये बीमारी जिसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं, ये गवाही पैदा करे। ये कैंसर गवाही पैदा करे। खुदा बाप, ये वेंटिलेटर पे पड़ा रहना एक गवाही पैदा करे। खुदा बाप, ये पति का छोड़ के जाना, पत्नी का छोड़ के जाना, ये बच्चे को अलग ले जाना एक गवाही पैदा करे। ये परिवार की परेशानियां एक गवाही पैदा करे। ये टूटापन एक गवाही पैदा करे। खुदा बाप, पहले भी बहुत से ऐसे परिवार हुए हैं जहां पर भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, जहां पति पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, परिवार टूटे हैं। पहले भी कलाम में, पर तू कलाम में बताता है कि तूने किस तरीके से परिवारों को मिलाया है। खुदा बाप, तूने किस तरीके से भाइयों को जोड़ा है। यीशु मसीह नासरी तेरे सामर्थी नाम के द्वारा मैं दुआ करता हूं, ये टूटा हुआ परिवार बन जाए और एक गवाही पैदा होने वाली हो सके। ये दिक्कत जो पैसे की है चली जाए और ये दिक्कत एक गवाही पैदा करे। खुदा बाप, ये परेशानी घात करने के लिए नहीं है। तूने मुझसे कहा है कि जाके लोगों को कह दो ये परेशानी गवाही के लिए है। यीशु मसीह ये गवाही के लिए है, ये परेशानी गवाही के लिए है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आई स्पीक दैट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, गवाहियां आज से एस्टैब्लिश होने लगे, आज से एस्टैब्लिश होने लगे। दुखी दिल सही हो जाए, कमजोर दिल मजबूत हो जाए, हिलता हुआ दिल स्थिर हो जाए और ये जान ले कि तू गवाही उत्पन्न कर रहा है। अपना अनुग्रह कर और दया कर। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।